हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी एक और फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। क्या एज लिमिट रहेगी, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, और आप क्लास 2 इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस आएगा। ठीक है, तो इसके ये जो नोटिस आपका आया था 31 जनवरी को, और इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 6 फरवरी से, और 28 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन्होंने एग्जाम डेट भी बता दी है, 20 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाएगा। ये जो नोटिस है आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की साइट से देखने को मिल रहा है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो रहने वाली है www.ssc.uk.government.in। ठीक है, 31 जनवरी को नोटिस आया है। ये इनकी मेल आईडी, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप ईमेल करके भी पूछ सकते हो। और इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 28 तारीख तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम जो है आपके 20 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाएगा। इसमें काफी वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन हम फार्मासिस्ट और केमिस्ट की बात करेंगे। तो इसमें जो आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो आपकी 10 वैकेंसी निकली है, 10 पोस्ट। ठीक है, जो आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। इसमें जो सैलरी आपकी 35,400 रहने वाली है, 35,400 से लेके 1,12,400 रहने वाली है। लेवल 6 की पेमेंट रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 42 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी आपको मिलेगा इसमें। और इसमें कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकता है, जिन्होंने भी 12th में जो उत्तराखंड से कर रखी है, और जो 12th है उसमें बायो या मैथ है। ठीक है, बायो है या मैथ है, कोई भी एक सब्जेक्ट हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। साथ में आपने डी फार्मा कर रखी है तो इन्होंने डी फार्मा का लिख रखा है। ठीक है, और फॉर्म फिल करते टाइम देख सकते हो कि बी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर डी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं तो बी फार्मा वाले भी कर ही सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें एक इन्होंने कहा है कि देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपकी जो है केमिस्ट की वैकेंसी निकली हुई, इसमें टोटल 12 पद है। ठीक है, और इसमें 18 से 42 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें भी आपकी जो पेमेंट है वो सेम रहने वाली है। और फार्मासिस्ट की टोटल 10 वैकेंसी निकली हुई है। अब देखते हैं कि आपके सिलेबस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, और आपके एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो ये जो आपका एग्जाम है ये OMR बेस्ड एग्जाम रहेगा, आपका रिटन एग्जाम होगा बस, इसमें और कोई भी एग्जाम नहीं होगा आपका। इसमें आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। और इसमें आपके OBC वालों को और जनरल वालों को 45% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और SC ST वालों को 35% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, OMR सीट पे एग्जाम होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई भी एक ऑप्शन जो आपको चूज करना है। अगर आपने एक से ज्यादा ऑप्शन चूज कर ले तो वो क्वेश्चन जो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको OMR सीट पे कोई भी वाइटनर वगैरह यूज नहीं करना है, और एग्जाम होने के बाद आप अपना पेपर जो है साथ लेके जा सकते हैं। अब इसमें एज जो है वो 1 जुलाई 2025 तक काउंट की जाएगी। ठीक है, और इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल करने हैं आपको। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और ये नोटिफिकेशन भी आपको वहां से मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और इसके जो आईडी है टेलीग्राम की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन फिल करने हैं, 5 स्टेप में फॉर्म फिल हो जाएगा आपका। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल फिल करने हैं आपको सभी। आपको अपनी खुद की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है, ताकि कोई भी OTP आए तो आपके ईमेल पे और आपके नंबर पे ही आए। ठीक है, फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको सभी डिटेल फिल करनी है, आपकी 10th की, 12th की, डी फार्म, बी फार्म, ये सभी। ठीक है, फिर आपको फोटो साइन अपलोड करने हैं। फिर आपको उसके अलावा अगर आपसे मार्कशीट वगैरह अपलोड करने का है तो वो मार्कशीट भी अपलोड करनी है, डी फार्म की, बी फार्म की, 10th 12th की। फिर आपको पेमेंट करनी है। फिर आपको उसके बाद सबमिट करके उसका जो प्रिंट है वो निकाल लेना है आपको। जो प्रिंट है वो आपको काम आएगा, आपको जब वो आएगा, रोल नंबर आएंगे तब आपको यूज किया जाएगा वो। ठीक है, और अगर आपके जो पेमेंट है वो फेल हो जाए तो थोड़ा टाइम बाद फिर से वापस आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेमेंट कितनी रहने वाली है आपकी एप्लीकेशन चार्जेस। तो जो SC ST के कैंडिडेट है उनके लिए तो 150 रुपए रहेगी, और EWS के लिए भी। ठीक है, PWD वाले कैंडिडेट है उनके लिए 150 फीस रहेगी, और ऑर्फन जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं रहने वाली। और जो जनरल है और OBC है उनके लिए 300 रुपए फीस रहने वाली है। ये आपकी फीस रहेगी। OBC जनरल के लिए 300 रुपए, SC ST EWS के लिए 150, और PWD वाले के लिए 150 रुपए, और ऑर्फन के लिए कोई भी चार्ज नहीं रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, और इसमें डी फार्म बी फार्म दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं।
इसकी जो लास्ट डेट आपकी 28 फरवरी रहने वाली है, तो उससे पहले पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो जो पार्ट ए बी सी डी है वो सभी के लिए कंपलसरी है, जो भी आपकी पोस्ट निकली है सभी के लिए। पार्ट ए तो सेम रहने वाला है, 70 मार्क्स के क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे, और जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके फार्मासिस्ट में से आएंगे। जो आपका फार्मेसी का सिलेबस है डी फार्म का, उसमें से पूछे जाएंगे। तो सिलेबस देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो पार्ट ए में तो आपका फिजिक्स आएगा, जिसमें मोशन, फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, डायरेक्शन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशंस, ये आपका रहेगा। ठीक है, फिर वर्क, एनर्जी एंड ग्रेविटेशन से आएगा, वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके अलावा फिर आपका आएगा साउंड, nature of the sound and its propagation in various medium, longitudinal transverse waves, speed of sound in different media। फिर ऑप्टिक्स आएगा, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस रहने वाला है पूरा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद आपकी केमिस्ट्री आएगी, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, chemical reactions, chemical equations, balancing of chemical reactions, types, distance, double displacement, precipitations, exothermic, endothermic, oxidations, reductions। फिर आपका एसिड, बेस एंड साल्ट्स यूनिट से आएगा। उसके बाद आपका मेटल, नॉन मेटल से आएगा। ठीक है, फिर आपका कार्बन कंपाउंड आएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आएंगे आपके। ठीक है, इसमें आपकी बायोलॉजी की यूनिट आएगी सेल बायोलॉजी एंड टिश्यू सिस्टम्स, जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्लावरिंग प्लांट एंड प्लांट फिजियोलॉजी। फिर आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आएगा, न्यूट्रिशन, स्किन, स्केलेटल, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम। फिर इन्वायरमेंट आएगा, फिर हेल्थ एंड हाइजीन, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। फिर आपका मैथमेटिक्स से आएगा। ठीक है, रियल नंबर, आपका रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला है। अलजेब्रा रहेगा आपका, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा। ये आपका मैथ का सिलेबस है, ये सभी के लिए सेम रहने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपको सिलेबस रहने वाला है, और मैथ, ये 70 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। फिर देखते हैं फार्मेसी का क्या रहेगा, आपका फार्मेसी का क्या सिलेबस आएगा। तो फार्मासिस्ट और केमिस्ट के लिए सेम सिलेबस रहने वाला है। पहले तो आपका आएगा बायोलॉजी से। ठीक है, सेल्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, हर्बल ड्रग्स, एनिमल किंगडम, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट। फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री से आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, बेसिक्स ऑफ बॉन्डिंग्स, कॉमन कंपाउंड यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कॉमन नेम रिएक्शंस, ये केमिस्ट्री का। फिर फार्मेसी का जो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल टर्म्स एंड लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, कोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, माइक्रोस्कोपी, स्टेरिलाइजेशन, डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स, बायोकेमिकल टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड यूरिया, सीरम, यूरिक एसिड, फार्मास्यूटिक्स, सब्सटेंस यूज्ड इन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल फॉर वेरियस डिजीज कंडीशन, एंटीबायोटिक, एंटीनियोप्लास्टिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, ये आपका फार्मेसी से आएगा। ठीक है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, WHO, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, नेशनल हेल्थ मिशन, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज, नारकोटिक्स। ठीक है, फार्माकोलॉजी आएगा, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोकोइड्स, डेफिनेशन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, कम्युनिटी फार्मेसी, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। ये आपका फार्मेसी का सिलेबस रहने वाला है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, ये इसमें टोटल आपकी 10 पोस्ट निकली हुई है, फार्मासिस्ट की और केमिस्ट की आपकी पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, और ये जो इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 28 फरवरी। इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके जो एग्जाम की डेट है वो भी इन्होंने पहले ही बता दी है, 20 अप्रैल को आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। उत्तराखंड में ये वैकेंसी निकली हुई है।